हाय टू ऑल। हमने इंग्लिश लैंग्वेज को उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, एसएससी के लिए प्रिपेयर करना साथ में स्टार्ट कर दिया है। और एज वी नो कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं इन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो ज़्यादातर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एरर स्पॉटिंग लाइक कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, इवन मोर देन दैट जो क्लोज टेस्ट बन जाता है उसमें उससे, एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट लाइक जो पैराजम्बल होता है उससे, एंड वोकैबुलरी लाइक आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर इन्हीं सब से पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना और वोकैबुलरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है उसको देख लिया था, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसे भी हमने जान लिया था। पहले इस पे हमारे डिस्कशन हो चुके हैं। और हम कॉमन एरर को हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने ये जाना था कि कॉमन एरर को स्पॉट करने के लिए, है ना, कॉमन एरर को सही से चूज करने के लिए हमारा ग्रामर अच्छा होना चाहिए। और ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंसेस। जब तक टेंसेस अच्छा नहीं होगा तब तक हम कॉमन एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने हमने ऑलरेडी इसमें लाइक ग्रामर में हमने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ख़त्म कर लिया था। और हमने टेंस में हमने टेंस जाना था कि क्या होता है, और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखा था जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी देखा था, ठीक है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट लाइक सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है पहले तो देखो, जो पास्ट होता है, पास्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट मतलब होता है बीता हुआ, है ना, बीता हुआ, ठीक है। तो सिंपल ऐसे नाम से ही शो हो रहा है कि पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में हम कैसी बातें करेंगे? बीती हुई बातें करेंगे। या फिर आप यूँ कह लो कि जो भी चीज़ें बीत गई हों, है ना, जो भी चीज़ें पहले बीत गई हों, उन बातों को इंग्लिश में कहने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसी चीज़ें जो बीत चुकी हों, उनको हम जब भी इंग्लिश में कहने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में भी चार आते हैं ना यार। पास्ट टेंस में आपका आता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हो, है ना। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। या तो आप सिंपल पास्ट टेंस कह लो या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह लो, ठीक है। एज वी नो, मैंने पहले ही बताया कि जो पास्ट टेंस होता है वो बस किन बातों को इंग्लिश में कहने के लिए होता है? जो बातें ऑलरेडी बीत चुकी हो, है ना। जैसे कि आपने कल खाना खाया होगा, तो अगर आपको ये बताना होगा तो आप इंग्लिश में उसको कैसे बोलोगे? मतलब हिंदी में पहले तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि मैंने कल खाना खाया था। तो इसीलिए अगर आपको उसी बात को इंग्लिश में कहना है तो इसलिए आपको पास्ट टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कल खाना खाया था, आई एट फूड लास्ट नाइट, या फिर टुमारो, यस्टरडे, ठीक है। तो अब देखो, जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है? पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में कोई एक्शन होता है ना, जो कि स्टार्ट हुआ होता है और फिनिश भी हो जाता है पास्ट में ही। तो ऐसे टेंसेस को हम पास्ट टेंस कहते हैं, है ना। अब देखो, जैसे हम टेंस जब डिस्कस किया था तो टेंस में मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि
पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो, है ना, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये है आपका प्रेजेंट। आप यहाँ से यहाँ की बातें करना चाहते हो यानी कि फ्यूचर की बातें करना चाहते हो, यहाँ से पीछे की बातें करना चाहते हो यानी कि पास्ट की बातें करना चाहते हो। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि आपने कल खाना खाया, तो यानी कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो, पास्ट की बातें करना चाहते हो, है ना। तो टेंस में हम अभी पास्ट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी एक्शन होता है, देखो पूरी दुनिया में कुछ, कोई भी समय हो, कुछ भी हो, उस दौरान कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो जो चीज़ें हो रही होती है हम उन्हें ही एक्शन कहते हैं, है ना। लाइक आप हिंदी में कहते हो क्रियाएं, ठीक है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस पढ़ के आपको ऐसा लगे कि उसमें कोई एक्शन हुआ था, है ना, स्टार्ट मतलब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो एक्शन ख़त्म भी हो गया, लाइक पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ख़त्म भी हो गया, तो ऐसे टेंसेस को हम पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे टेंसेस को हम पास्ट टेंस कहते हैं जिसमें कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और वो पास्ट में फिनिश भी हो गया, तो ऐसे टेंसेस को हम पास्ट टेंस कहते हैं। अब जैसे कि राहुल स्कूल गया था, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड राहुल है, आपने बोला कि राहुल स्कूल गया था, तो इससे देखो राहुल का स्कूल जाना शुरू हुआ होगा, है ना, गया था, तो उसने मतलब कल उसने शुरू किया जाना और पास्ट में उसकी बातें ख़त्म हो गई, तो ये पास्ट टेंस है ना। राहुल कल क्या करने गया था, स्कूल गया था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो अब इसका अगर हम इसको इसकी इंग्लिश में बोले इसको, तो हम बोलेंगे राहुल वेंट टू स्कूल, ठीक है, राहुल वेंट टू स्कूल, तो ये करेक्ट होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे ये बन रहा है ना। क्योंकि सेंटेंस, क्योंकि यार देखो इंग्लिश तो हमारी खुद की लैंग्वेज है नहीं, इंग्लिश दूसरों की लैंग्वेज है ना, तो हमें सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है उसका स्ट्रक्चर समझना, फ्रेम मतलब होता है बनना, कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आप ये देख लो, तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। मोहन ने खाना खाया था, ठीक है, तो ये भी जो सेंटेंस है इससे क्या पता चल रहा है कि कोई एक्शन है। खाना क्या है, खाना, खाना तो यहाँ पे नाउन है, खाया क्या है, खाया एक्शन है ना। खाया था, खा नहीं रहा है, खाया था, खाया था मतलब हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, मतलब कि वो जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था। खाया था ना, खाया है नहीं, था, तो वो पास्ट में फिनिश भी होता है, ठीक है। तो मोहन ने खाना खाया था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे मोहन एट द फूड, है ना। अभी आप ये समझो, फिर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यार देखो कंपटीशन, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम देते हैं तो इसमें हमें वो ट्रांसलेशन करने को नहीं आता ना यार, कि आप ट्रांसलेशन करके दिखाओ। हमें जस्ट ये आता है कि हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है, हम पहचाने कैसे, हम पहचाने कैसे कि जो और जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब है हम क्रिकेट खेले थे, हम क्रिकेट खेले थे, थे क्या बता रहा है, पास्ट, ठीक है। तो कोई काम पास्ट में हुआ है, क्या किए थे पास्ट में, क्रिकेट खेला था हमने, खेलना क्या है, क्रिया है ना। तो ये जो एक्शन है, इसमें देखो जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुई, पास्ट में एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो इसलिए हम क्रिकेट खेले थे, है ना। तो ये भी क्या शो कर रहा है, ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस, है ना। कि आप इस सेंटेंस को पढ़ के बता सकते हो कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में हो रहा है और ये पास्ट में भी ख़त्म हो जा रहा है। तो हम क्रिकेट खेले का क्या होगा, वी प्लेड क्रिकेट, है ना। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम अभी जानेंगे, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया कि आपको ट्रांसलेशन नहीं पूछने को आता ना, कि ट्रांसलेशन नहीं आता एग्जाम्स में,
तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। अब देखो, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है किसी दिए हुए सेंटेंस को, जैसे हमने अभी बोला हम क्रिकेट खेले थे, कि वो पास्ट टेंस का है, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम ऑफ एक्शन को समझना कि वो जो एक्शन है, वो जो एक्शन है वो कब हो रहा है, वो जो एक्शन है वो कब हो रहा है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पहले चीज़ मतलब अगर हमें पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो एक्शन है वो पास्ट में हो रहा हो। ठीक है, देखो आप अगर कोई आप सेंटेंस देखते हो, सेंटेंस में कोई एक्शन लाइक कोई वर्ब, वर्ब ही तो एक्ट करता है ना यार, वर्ब मतलब होता है क्रिया, वर्ब ही तो ऐसे वर्ड होते हैं ना जो एक्शन डिनोट करते हैं। मतलब टाइम ऑफ एक्शन अगर आप देखोगे तो वो पास्ट में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। यही तो डिफिनेशन है कि कोई एक्शन है वो स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही फिनिश हो गई। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई दिया हुआ सेंटेंस है और वो पास्ट टेंस का है कि नहीं। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ एक्शन को देखेंगे और वो जो टाइम ऑफ एक्शन है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा चीज़ हम क्या ढूंढेंगे उसमें, कि जिसमें जो उसमें वर्ब लगा है, वर्ब का फॉर्म वो सेकेंड फॉर्म लगा है कि नहीं, जैसे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, राहुल स्कूल गया था, तो आपको ये लिख के थोड़ी आएगा एग्जाम में कि राहुल स्कूल गया था, हिंदी में आपको ऐसे ही आएगा राहुल वेंट टू स्कूल, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, है ना। तो आप इसमें मैंने पहले बताया ना कि पहले आप देखोगे कि टाइम ऑफ एक्शन उसमें दिख रहा है कि नहीं। टाइम ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा है तो हमारा दूसरा काम होता है कि वर्ब का फॉर्म खोजना। तो वर्ब का फॉर्म अगर सेकेंड फॉर्म हो तो वो पास्ट टेंस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, राहुल वेंट टू स्कूल, ये वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि ये जो टेंस है ये पास्ट टेंस है ना। क्यों, वेंट को पढ़ के लग रहा है ना, वेंट को पढ़ के ये लग रहा है कि ये जो टेंस है वो पास्ट का फॉर्म है ना। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस दे तो हम तुरंत वर्ब के सेकेंड फॉर्म को देख के ये बता देंगे कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, ऐसे इसमें देखो, मोहन एट, ईट का सेकेंड फॉर्म है तो मोहन एट फूड, है ना। तो ये भी बता दोगे, इससे सेकेंड फॉर्म है तो बता दोगे कि आप कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पास्ट टेंस का है। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला था। ठीक है, तो प्ले 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 फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमें पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो हम ये देखेंगे कि जो टाइम ऑफ एक्शन है वो पहले तो पास्ट में कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, अगर टाइम ऑफ एक्शन ना दिखे तो जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म यूज होना चाहिए, जैसा हमने अभी देखा ऊपर। और तीसरा, कुछ टाइमिंग वर्ड्स है ना, जैसे कुछ टाइमिंग वर्ड्स मतलब अगर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी नहीं दिख रहा है ना, तो अगर उसमें आपको ऐसी टाइमिंग दिखे जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता, है ना, इन 2000, ऐसी ऐसी टाइमिंग जो बीते हुए टाइमिंग की बात कर रही हो, तो वैसे भी सेंटेंसेस पास्ट टेंस में आएगा। जैसे आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे, है ना, येस्टरडे। अब देखो इसमें कहीं वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, नहीं लगा है, बट यहाँ पे जो टाइमिंग है येस्टरडे, तो ये जो टाइमिंग है ये भी वर्ड को देख के आप बता सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, बाय द वे ये जो डिड होता है वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का। ठीक है, सिंपल पास्ट का। नाउ अब हम आते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश तो आपका लैंग्वेज है नहीं, है ना, कि आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना लोगे। इंग्लिश आपका मदर टंग थोड़ी है यार। तो इसलिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम ये पहचान पाएंगे कि जो सेंटेंस है वो हमारा सही है या गलत, है ना। सेंटेंस सही है या गलत कैसे पता चलेगा,
जब हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। तो चलो स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो जो पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस में अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसे पढ़ के आपको उसमें नहीं नहीं दिखे, है ना, नहीं ना हो जिस सेंटेंस में, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जो मतलब सिंपल पास्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? उनमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट जिसके विषय में बात की जा रही हो ना, जिसके बारे में बात की जा रही हो। सिंपल, आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, जैसे ही वॉच्ड द मूवी, है ना, मैंने कोई सेंटेंस पढ़ा, ही वॉच्ड द मूवी, किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है? वर्ब, वर्ब में सेकेंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब यहाँ पे आपका क्या है? देखना। वॉच मतलब होता है देखना, ठीक है। वॉच तो फर्स्ट फॉर्म है, बट इसमें जो ईडी लगा है ये क्या कर रहा है? इसे सेकेंड फॉर्म बना दे रहा है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया, ठीक है। और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी, ठीक है। मूवी ऑब्जेक्ट मैंने बहुत बार बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो एक बार और जान लो। अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो, तो अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें जो जो क्रिया होता है ना, जो क्रिया होता है, क्रिया का प्रभाव जिस वर्ड पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे वह वह मूवी देखा था, उसने पिक्चर देखी थी, है ना, उसने क्या देखी थी? देखना क्या है? वर्ब है। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जिस चीज़ को देखा था उस पर पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी है ना। तो हम देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस का? वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब में सेकेंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट। ये जो होता है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, पास्ट टेंस का, ठीक है। अब देखो दे विजिटेड अ म्यूजियम, यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही है, मतलब कोई ग्रुप है उनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने एक म्यूजियम को विजिट किया, ठीक है। तो सब्जेक्ट किन के बारे में बात हो रही है? मैंने बोला जिनके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। वर्ब क्या है? वर्ब वर्ब मतलब कहीं जाना, घूमना फिरना, तो विजिट करना एक क्या होता है? घूमना ना, तो विजिट इसका सेकेंड फॉर्म विजिटेड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? विजिट का जो प्रभाव है कहाँ पड़ रहा है? म्यूजियम। वो घूमने कहाँ गए थे? म्यूजियम पे गए थे, तो ये जो म्यूजियम है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। नाउ आई बॉट, बाय का सेकेंड फॉर्म है बॉट, ठीक है। बॉट अ न्यू फ़ोन, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने, मेरे बारे में बात हो रही ना, मैंने कल, सॉरी मैंने फ़ोन ख़रीदा था, तो आई सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बॉट, क्या खरीदा था? फ़ोन खरीदा था, तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो सेंटेंसेस जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं ना यार। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और मतलब सब जो सेंटेंसेस होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें भाव होता है ना, एक्सक्लेमेशन, आप जानते होगे। अब देखो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट लग जाता है, ठीक है। अगर आपको पास्ट टेंस दिखा, पास्ट टेंस देख के अगर आपको किसी में डिड नॉट दिखे, है ना, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डिड नॉट दिखे, तो आप इससे समझ जाओगे कि ये पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ना। जिस सेंटेंस में डिड नॉट लग जाए, डिड जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट टेंस का, कहाँ का? पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अभी हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रक्चर को देखो, तो इसमें पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है निगेटिव सेंटेंसेस में, बस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें पहले क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है। जब ये डिड लग जाता है ना,